नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोममं गतिं पते वोचामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रभावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह अनुपम अद्भुत रचना भरत क्षेत्र के अभागे जीवों को, भरत क्षेत्र के पामर जीवों को साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं का विरह इस ग्रंथादिराज ने भुला दिया। ये वो ग्रंथ है जिनकी बातों को पढ़ कर के हमें साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं के वो नहीं हैं इस बात को भूल जाओ। क्या फ़र्क पड़ता है? यदि तीर्थंकर परमात्मा वर्तमान में होते, समव शरण सहित विराजमान होते, तो वे अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से यही तो बताते जो हमें मिल गया है। और क्या होता है? अरे नहीं नहीं, कहाँ तीर्थंकर परमात्मा, कहाँ ये प्रतिमाएं, कहाँ आचार्य, कहाँ भगवान साक्षात, कहाँ ये विद्वान लोग और कहाँ साक्षात तीर्थंकर परमात्मा। कि ये मत देखो कि कौन किस लेवल पर है, ये देखो वो माल वही है या नहीं है, क्या ओरिजिनल माल है या नहीं है, वो महत्वपूर्ण बात है। आप जब किसी भी ओरिजिनल चीज़ को यूज़ में लेते हैं तो आप ये नहीं देखते हैं कि आपने किस से खरीदी है, आप ये देखते हैं कि वो चीज़ ओरिजिनल है या नहीं है। बस ये महत्वपूर्ण बात है। आपने जिस वस्तु को परचेज किया है ये कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है, ये जो माल हमारे को मिल गया है ये नकली माल तो नहीं है, असली है या नहीं। जब आप नोट लेते हैं, जब नोट को एक्सचेंज करते हैं, जब नोट के खुले कराते हैं, छुट्टे कराते हैं, तो आप ये नहीं देखते देने वाला पैसे वाला है या गरीब है या रिक्शे वाला है या ऑटो वाला है या दुकानदार है। अरे कोई भी होना क्या फ़र्क पड़ता है, नोट असली होना चाहिए। मास्टर साहब, देने वाला कोई भी हो, नोट असली होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है भाई साहब। यदि नोट असली है तो देने वाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से यहाँ आचार्य देव जो बात कह रहे हैं, ये माल असली है या नहीं है ये बताओ। यदि ये माल असली है तो बोले देने वाला कोई भी हो, कुंद कुंदाचार्य देव हो या पूज्य पादाचार्य हो, अमृत चंद्राचार्य हो या पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब हो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। माल तो वही है जो भगवान महावीर स्वामी रूपी फैक्ट्री से निकला था। क्या माल तो वही है ना, है ना। वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है, ज्ञान पयो निधि माहि रली, बहुभंग तरंग निसो उचरी है। ताशुचि शारद गंग नदी प्रति
मैं अंजुलि कर शीश धरी है। ये वो गंगा नदी जो भगवान महावीर रूपी हिमालय से निकली और गुरु गौतम स्वामी रूपी कुंड में गिरी और फिर वहाँ से प्रवाह से चलती आती हुई ये विद्वानों के माध्यम से, ज्ञानी धर्मात्माओं के माध्यम से हम तक आ गई है। अरे जो हमें प्राप्त हो गई है ये गंगा का जल वही गंगा का जल है जो भगवान महावीर स्वामी से निकला था, उस हिमालय से निकला था। ये वही बातें हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। इदानीम अप्येषाम बुद्ध जन्मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। भागचंद जी साहब लिखते हैं, अरे भाई साहब ये वही है, ये वही चीज़ है। आप एप्पल का फ़ोन जो आपके हाथ में है ये वही है ना, क्या अमेरिकन कंपनी वाला ओरिजिनल एप्पल। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसा समझ लेवें कि ये कोई डुप्लीकेट हो, एप्पल बनी हुई हो और वो भी कटा हुआ आधा एप्पल। क्या और कीमत कितनी? कि कीमत तो ओरिजिनलिटी ये है। ये आईफोन जो आते हैं ना, इनके साथ में अंदर बॉक्स में इनके स्टिकर भी रखे हुए आते हैं, आधे कटे हुए। और कोई व्यक्ति किसी भी 1500 रुपये के 2000 रुपये के मोबाइल पर पीछे यदि वो स्टिकर लगा लेवे तो वो असली नहीं हो जाता। कोई भी व्यक्ति ये बात कहे कि मैं सच्ची बात कहता हूँ तो वो सच्ची नहीं हो जाती। पूर्वाचार्यों से, परंपरा से उस बात को मिला करके देखा जाता है। बातें बड़ी अद्भुत है, यहाँ बहुत अद्भुत बातें कहते हैं। एक एक बात इतनी गंभीर है। प्रश्न किया था, अयम आत्मा केन विधि नाम आश्रव, क्या कहा था? केन विधि नाम आश्रवेभ्यो निवर्तत इति चेत। ये प्रश्न किया था 73वीं गाथा में। ये जिज्ञासा की गई, ये प्रश्न किया गया कि ये आत्मा किस विधि से आश्रमों से निवृत्त होता है, ये बतलाइए। है कोई विधि जिस विधि से आत्मा आश्रमों से निवृत्त होता हो? ये है ना, क्या बात कर रहे हो आप? क्यों नहीं है? आश्रमों से निवृत्त होने की विधि बताते हैं आपको कि क्या विधि है। तो बोले 73वीं गाथा देखो, मूल गाथा और पद्यानुवाद पढ़ के बढ़ेंगे अपन आगे। 143 नंबर पेज है ग्रंथ में। ओ खलु सुधो निम्मम होणाण दंसण समगो तम मीठिदो तच्चितो सवेदे कयम नेमी। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ। सब आश्रवों का क्षय करूं। केन विधिना, किस विधि से आश्रमों का क्षय करूंगा? आश्रमों के क्षय करने के लिए कौन सा साबुन लगाया जाएगा? निरमा, सर्फ एक्सल, कैसे कैसे धुलेगा ये आत्मा है? आत्मा में जो ये आश्रमों की अशुद्धि है, इस अशुद्धि को धोने का उपाय क्या है? बोले इसकी अशुद्धि को धोने का उपाय है ये विचार, ये चिंतन। किसा विचार और चिंतन? अरे विचार और चिंतन करते हुए उस विचार और चिंतन में डूब जाना ये उपाय है। माने विचार और चिंतन के चलते हुए जब वो विचार और चिंतन की प्रक्रिया भी जब शमन को प्राप्त हो जाती है, वे विचार और विकल्प भी जिस क्षण टूट जाते हैं, जब विकल्प निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त होता है, माने वो विकल्प खत्म हो जाता है, तो जो आनंद की अनुभूति होती है, बोले अब ये आत्मा उन आश्रमों से सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाएगा। इसके अलावा कोई विधि नहीं है। तो आश्रमों को देखना, बोले आश्रम को देखने से काम नहीं चलेगा। तुम अपनी शुद्धता को देखो, अपनी पवित्रता को देखो। कई खुराक दी है। कुंदकुंदाचार्य देव जैसे कुशल वैद्य कहाँ मिलेंगे? 2000 सालों के इतिहास में ऐसे जबरदस्त विद्वान जिन्हें साक्षात भगवान महावीर स्वामी और गौतम स्वामी के बाद में याद किया जाता है, वे कुंदकुंदाचार्य देव, उन्होंने वर्तमान भरत क्षेत्र में हजारों जीवों का उपकार किया है। वर्तमान भरत क्षेत्र में 2000 वर्षों में हजारों लोगों के इस आश्रम रोग का उपचार किया है इन कुंदकुंदाचार्य देव ने। बात क्या कह रहे हैं? अनुभव की बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अहम एक को, मैं एक हूँ। खलु शुद्धो
मैं शुद्ध हूँ। निम्ममो, मैं ममता रहित हूँ। नाण दंसण समग्गो, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। कि महाराज आपने तो अपना खुद का बायोडेटा बता दिया पूरा, मैं तो मेरे बारे में पूछ रहा था कि जैसा मैं हूँ वैसे तुम हो। अरे क्या बात कर रहे हो महाराज, कहाँ आप और कहाँ मैं हैं? हाँ क्या बात कर रहे हो, कहाँ आप और कहाँ मैं? बोले नहीं, यही तो भूल है तुम्हारी। अरे परमात्मा ये कह रहे हैं, तीन लोग के नाथ ये कह रहे हैं, अरे भाई सर्व जीव छे सिद्ध सम, प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। हर आत्मा में परमात्मापन है, हर आत्मा बना बनाया भगवान है। इस बात पर श्रद्धा चाहिए, इस बात पर विश्वास चाहिए। ये आचार्य कुंद स्वामी अनुभव की बात कह रहे हैं, ये सुनी सुनाई नहीं है। ये जो फॉर्मूला, ये जो नुस्खा बता रहे हैं घुटनों के दर्द ठीक होने का, ये आजमाया हुआ है। लोग कहते हैं ना, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए अनेक लोग इस प्रकार की बातें कहते हैं कि भाई साहब अनेकों लोगों ने आजमाया है इसे, अपनाया है इसे, और उसके बाद हम आपको ये बात कह रहे हैं टेस्टेड है। तो ये यहाँ क्या बात कह रहे हैं, आश्रमों से निवृत्ति का ये जो फॉर्मूला है, डंडा लेके आश्रमों के पीछे पड़े रहना नहीं, ये जो फॉर्मूला है अपने आप को एक शुद्ध ममता रहित ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण जानना, ये जो फॉर्मूला है बोले ये अनुभव किया हुआ है। हमने भी अनुभव किया है और हमारे पूर्वजों ने भी अनुभव किया है और हमारे पश्चात वाले भी इस बात का निरंतर अनुभव करते रहते हैं। और अमृत चंद्राचार्य देव ने फिर अनुभव की बात कही कि नहीं नहीं सुनो, कैसे सेवन कैसे करना है। मैं एक हूँ, इस दवाई को लेना कैसे है मास्टर साहब? 4 खुराक है, 4 खुराक है, ध्यान देना। इस 4 खुराक को लेना कैसे है? आश्रम मिटाने के लिए 4 बातें कही भैया, अजय भैया जी, 4 बातें। अहम एक को, एक शुद्धो, निम्ममो, नाण दंसण समग्गो, 4 बातें कह दी। अब बोले दवाई तो दे दी, अब इस दवाई का सेवन कैसे करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी कई डॉक्टर दवाई देने के बाद वैद्य हों, डॉक्टर की तो नहीं कहता क्योंकि डॉक्टरों की दवाइयाँ तो एक ही तरह से ली जाती है, कहते हैं तुम तो ले लेना इसको, कुछ नहीं कैसे भी ले लेना। लेकिन जो वैद्य की दवाइयाँ होती है, आयुर्वेदिक होती हैं, उनके कई तरह के नुस्खे होते हैं अलग अलग, उनके लेने की विधि अलग अलग तरह की होती है। ऐसे लेना, इस तरह से लेना, चाशनी में मिला करके लेना, डायरेक्ट खाना नहीं, उंगली से चाटना, और कई तरह से बताते हैं वो। ये तब जा करके असर करेगी वो दवाई। क्या ऐसे ही नहीं होती है कि आपने चाहे जैसे उस दवाई को ले ली। कुछ बातें होती है, कुछ परहेज भी होते हैं। तो प्रमोद जी भाई साहब ये कह रहे हैं यहाँ कि आपको इस एक वाली दवाई को सेवन कैसे करना है। कहीं ऐसा न हो जाए कि दवाई लेनी थी चाशनी के साथ में, तुमने पानी में घोल करके पी ली, उसे चाट करके लेनी थी और तुम उसको निगल गए, ऐसा नहीं चलेगा। वो उल्टा भी असर कर देती है। आपको मालूम है ये जो होती है ना ईसबगोल की भुस्सी, क्या है, पानी में अलग असर करेगी, दूध में अलग असर करेगी, उसमें अलग करेगी। तो अरे दस्त लग जावे तो भी वो दस्त बंद करने का काम, और नहीं हो रहे हो तो लगाने का काम। ये क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, सेवन करने की विधि का फर्क है और कुछ नहीं है भाई साहब। क्या चीज वही, क्या, और जिस विधि से आपने उसका सेवन किया उस तरह से वो इफेक्ट करती है। प्रदीप पाटनी जी साहब, दही के साथ में अलग तरह का असर करेगी, बूरे के साथ में लो तो सब जानते हैं, बारीकियाँ घर घर में प्रयोग की जाती हैं। इस तरह की चीज़ें शुद्ध भी होती है। वो किससे बनती है? शायद कोई किसी वृक्ष से ऐसा कुछ होता है, वो पेड़ के उससे बनती है, वो अशुद्ध नहीं है। तो यहाँ अब इसका एक का सेवन करना है भैया जिग्नेश भाई, एक का सेवन करना है हमारे को। करो साहब करो। भरत भाई टिम्बड़िया साहब कैसे करें? बोले मैं एक हूँ, मैं एक हूँ, मैं एक हूँ, मैं एक हूँ, घर तो रहा हूँ मैं। अरे ऐसे थोड़ी ना करना है। मैं एक हूँ का सेवन बहुत विधि से करना पड़ेगा,
वैद्य जी ने जो दवाई दी है उस दवाई को घर लेकर के जाओ, फिर उस दवाई को पीसना, फिर पीस करके उसके अंदर ये दवाई मिलाना, फिर उसको आपस में मिला करके उसकी 4 खुराक करना, फिर उसके बाद में एक सुबह लेना, वो भूखे पेट लेना है, शाम को लेंगे उसके खाने के बाद लेना है, उस समय भूखे पेट नहीं लेना है, फिर ऐसा करना है, पानी के साथ में लेना है, सुबह वाली खुराक को दोपहर वाली को ऐसे लेना है, इसको चाशनी में मिलाना है, कई तरह की बातें बतलाएंगे उसमें। तो बोले एक का क्या करें हम, आप तो ये बताओ, फर्स्ट डोज। तो बोले अहम एक को, इसका मतलब क्या है, मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भाव के कारण एक हूँ। याद हो गया है? सबको याद हो गया? तो कई दिन से चल रही है अपनी चर्चा यहाँ। मैं यह प्रत्यक्ष, अरे बातें कितनी गहरी छिपी हुई है इसमें, प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं। अभी तो शुद्धता वाले पॉइंट की चर्चा करेंगे अपन, आगे बढ़ गए हैं थोड़ा सा, लेकिन आगे बढ़ जाएं तो पीछे को साथ में लेकर के चलना है, पीछे की बात छूट नहीं जाए। इसलिए मैं भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विशेषण है। वापस याद दिलाता हूं, 2 थर्मामीटर दिए थे हमने इस प्रकरण में, 2 थर्मामीटर दिए थे, चिन्मात्र ज्योति एक और दूसरा नंबर अनादि अनंत। बोले चिन्मात्र ज्योति कह करके परद्रव्यों से भिन्न कर दिया था, क्या पुद्गल आदि से भिन्न कर दिया था, जड़ द्रव्यों से भिन्न कर दिया था, अचेतनत्व का निषेध कर दिया था, जड़त्व का निषेध कर दिया था। ये चिन्ह मात्र की विशेषता है, ज्ञान दर्शन से युक्त ये चिन्ह मात्र। तो बोले ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, वेद विज्ञान के लिए कितना ज़बरदस्त फॉर्मूला है ये, पर से भिन्न देखने के लिए। तो समस्त पर पदार्थों से भिन्न देख लिया, वेद विज्ञान हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। तो बोले जहाँ जहाँ ज्ञान है वो तो मैं हूँ ना, जहाँ जहाँ दर्शन चारित्र मनोज जी भाई साहब वो तो मैं हूँ कि नहीं, क्या जहाँ जहाँ ज्ञान दर्शन है क्या, हाँ वो तो मैं ही हूँ, क्यों, अरे नहीं, अनादि अनंतता लगाओ, क्या जहाँ अनादि अनंतता होगी वो मेरा स्वरूप है। और अनादि अनंत कह करके, अनादि अनंत कह करके समस्त पर्याय मात्र से पार बता दिया। एक बात कहूँ, एक चीज़ और इसमें जोड़ सकते हैं बीच में, जब चिन्मात्र ज्योति कह करके चेतन मात्र को लिया था तो बोले चेतना से युक्त तो दुनिया के अनंत जीव हैं, क्या आपने जड़ द्रव्यों से तो भिन्न कर दिया, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल से तो भिन्न कर दिया, लेकिन पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल से भिन्न करने पर भी इसमें भी चेतना, आप में भी चेतना है, आप में भी चेतना है। महेंद्र मालू जी साहब, आप में भी चेतना है, तो सब चेतना वाले दिखाई दे रहे हैं। बोले नहीं, इनसे भिन्न करने के लिए सबसे पहले मैं शब्द का प्रयोग किया गया। बोले मेरी चेतना मुझसे भिन्न नहीं है, अपनी चेतना को अपने में तलाशो, इसलिए मैं विशेषण दिया गया। और उस मैं को तलाशने के लिए मुझको काहे ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, क्या और क्या है मास्टर साहब, आपको तो याद है दोहे, कबीर के दोहे हैं, क्यों जाता गिरनार क्यों जाता काशी, घट ही में है तेरे घट घट का वासी। है कहाँ जाता है, अंतर का कोना टटोल, अंदर में देख भाई, अंदर के कोने को टटोल करके देख, तेरा प्रभु तुझ में ही मिलेगा, तेरे भगवान तुझ में मिलेंगे। बाहर के भगवानों को आज तक कितना ही ढूंढता रहा, लेकिन अंदर के भगवान को नहीं देखा। बाहर के भगवानों की तलाश में अंदर के भगवान बिना प्रक्षाल के बैठे रहे। कहाँ तलाशते रहे, मानो सिद्ध भोजन खोजते। तो मैं यह प्रत्यक्ष वाली चर्चा अपनी यहाँ हुई, अखंड अनंत, अनंत गुणों का अखंड पिंड भी लिया अपने यहाँ अखंड अनंत में, और असंख्यात प्रदेशों का अखंड पिंड भी लिया। तो क्षेत्रवाची भी लिया और भाववाची के लिए विशेष रूप से विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला ये विशेषण दिया गया। परसों भी और शायद कल भी हमने विज्ञान घन स्वभाव भाव की चर्चा अपेक्षित विस्तार से की है, और ये कह दिया कि मैं एक हूँ। यदि इस एक वाली खुराक से, वैसे तो आचार्य देव कहते हैं
पहली खुराक में तबीयत ठीक हो जाएगी, दूसरे की ज़रूरत नहीं है। और यदि पहली खुराक में तबीयत ठीक नहीं हो, विजय जी भाई साहब गुना से, यदि पहली खुराक में तबीयत ठीक नहीं हो तो दूसरी का सेवन करना, दूसरी डोज लेना। ये क्या है? बोले खलु शुद्धो, मैं शुद्ध हूँ। बोले ये क्या चीज़ है? बोले ये बहुत बड़ी चीज़ है। इस चीज़ का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग, इस चीज़ का नाम है चिंतन में ये लाओ अब कि अब मेरे पैर का दर्द ठीक हो गया है, हो रहा है, अब दर्द नहीं है। मेरे दर्द है कहाँ? क्या मेरे ये बीमारी है कहाँ? इस शुद्धता का विचार करो। मेरे होता ही नहीं है, ये बीमारी मेरे है ही नहीं, इसके विचार करने के लिए कह रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ है ये। थोड़ा प्रैक्टिकल देखिए। कल ही मैं कहाँ बैठा था और महसूस कर रहा था कि एसी चल रहा है, ठंड लग रही है क्या, और मैंने प्रैक्टिकल किया। 1 मिनट 30 सेकंड के लिए सिर्फ ये सोचना शुरू किया कि मुझे ठंड कहाँ लग रही है, तो ठंड लगना बंद हो गया। फिर मैं कल की बात कह रहा हूँ, फिर मैंने ये सोचा, अब मैं ये विचार करता हूँ कि मुझे गर्मी लग रही है, तो मैंने बहुत बुद्धिपूर्वक, मुझे गर्मी लग रही है, कितनी तेज़ गर्मी, कितनी तेज़ गर्मी है, ऐसा सोचना शुरू किया तो गर्मी लगने लग गई। आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है? अनुभव की कह रहा हूँ बात। क्या आप करके देखना, कभी आपको बहुत तेज गर्मी लग रही हो, आपको इसमें क्या है, काहे की गर्मी है, ठीक है कुछ नहीं है, तो आपकी वो गर्मी कम हो जाएगी। आपने अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दिया ना, वो चेंज होने लग गया धीरे धीरे करके। ठंड लग रही है, आप बिल्कुल ऐसे 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 हो रहे थे ना आप, क्या ठंड लग रही थी, ठंड लग रही थी, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। अब आपने क्या किया, आई जैन साहब बोले ये जो ठंड लग रही थी ना, कहाँ ठंड? अब आप सीधे हो जाओ, बिल्कुल कहाँ ठंड है, कहाँ? 2 मिनट आप ये सोचो, नहीं है कुछ ठंड नहीं है, आपकी बॉडी उसी तरह से हो जाएगी, आपको ठंड नहीं लगेगी। ऐसा है स्वरूप। शुद्धता का चिंतन करने के लिए कह रहे हैं, अशुद्ध मत देखना, अपने आप को अशुद्ध मत मानना। आचार्य देव कह रहे हैं भाई आप शुद्ध हो, आप शुद्ध हो, ये विचार करो। एक और मार्मिक बात कहूँ बीच में, जो अपने आप को एक स्वीकार करते हैं उन्हें अशुद्धता दिखेगी ही नहीं। एक के साथ में शुद्धता जुड़ी हुई है। जो एक होता है वहाँ अशुद्धता नहीं होती, अशुद्धता द्वैत में उत्पन्न होती है, अशुद्धता 2 में उत्पन्न होती है, अशुद्धता मिलावट से उत्पन्न होती है, अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से उत्पन्न होती है। सोना अशुद्ध है या चांदी है? दोनों अलग अलग है? नहीं, शुद्ध क्या है दोनों में से? दोनों ही शुद्ध हैं। और आपके 1 किलो सोने में आधा किलो चांदी मिला दी, क्या तो क्या हुआ? बोले सोना अशुद्ध हो गया। खोट पर्याय में, पर्याय की ही बात कर रहे हैं। अशुद्ध हो गया। बोले ये अशुद्ध कैसे हो गया, ये बताओ, अशुद्ध कैसे हो गया? बोले ये जो अवस्था है ना, ये अवस्था मिलावट की वजह से अशुद्ध हो जाती है। अशुद्धता मिलावट का नाम है, मिलावट को ही अशुद्ध कहते हैं। जो शुद्धता होती है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, जितनी जगत में शुद्ध वस्तुएं हैं, जितनी जगत में शुद्ध और पवित्र वस्तुएं हैं, उनकी शुद्धता को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए बड़े बड़े म्यूजियम्स में लिखा रहता है डोंट टच, छूना नहीं है इसे। बोले छूने से भी अशुद्ध हो जाएगी। आपने शुद्ध सात्विक मर्यादा का भोजन बनाया, हमारे बुंदेलखंड की भाषा में कहें तो 16 का, ना धोकर, शुद्ध वस्त्र पहनकर,
धुले हुए वस्त्र पहनकर, धोती दुपट्टा पहनकर, मर्यादा का आटा नमक सब पीस करके, कोई अंदर नहीं आ सकता है, कोई अंदर, सब एक एक चीज़ ऐसी बनाई, और किसी बच्चे ने आकर के बिना नहाए धोए उसे छू दिया और ऐसा अशुद्ध कर दिया। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ भाई साहब? छूने मात्र से, हाँ यही तो है भाई साहब। हमारे यहाँ जैन परंपरा में विशेषकर पूजन विधान आदि की शुद्धता के समय, जिनेंद्र देव के प्रक्षाल आदि के समय, जब नहा धोकर धोती दुपट्टा पहन करके शुद्ध होकर के आप जिनेंद्र देव की प्रक्षाल के लिए आए हैं, तो ऐसे समय में आपने यदि दरी को छू लिया तो अशुद्ध हो गए। आपने किसी दूसरे पैंट शर्ट वाले को, दूसरे कपड़े वालों को यदि छू लिया तो आप इतने अशुद्ध हो गए कि अब आप जिनेंद्र देव की प्रतिमा का प्रक्षाल करने के योग्य नहीं बचे। क्यों भैया, ऐसा क्या हो गया? हम कोई अछूत हैं क्या? हमें छू लिया तो क्या हो गया? अरे नहीं भाई, यही तो बात है। क्या अशुद्धता पर के संयोग से आती है, अशुद्धता छूने मात्र से आ जाती है। इसलिए जनागम ये कहता है, तुम्हारा ये चैतन्य तत्व, क्या तुम्हारा ये चैतन्य तत्व ये जगत के समस्त पदार्थों से अनटच रहने वाला पदार्थ है, इसलिए यह तो परम पवित्र पदार्थ है, शुद्ध है। क्या शुद्धता की बात कर रहे हैं? कैसी शुद्धता की बात कर रहे हैं भाई साहब? आत्मा की उस शुद्धता की बात कर रहे हैं। क्या मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। क्या और है ना कि वो, हाँ यही तो है, इसके अलावा छूने की बात और थोड़ी ना है कुछ पंक्ति। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, वेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने। मैं हूँ अपने में, अपने आप में। ये शुद्धता है भाई साहब, ये शुद्धता को बता रहे हैं। कोई किसी को छूता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को टच नहीं करता है, एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य को आज तक कभी छुआ नहीं है, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य की मिलावट कभी हुई नहीं है। इसका नाम शुद्धता है। ओ खलु शुद्धो भैया, खलु शुद्धो, निश्चय से शुद्ध हूं मैं तो। तीसरी गाथा को याद कीजिए इसी समय सार ग्रंथ की। सवस्त सुंदरो लोए, क्या इस लोक में कैसी सुंदरता है? वो बोले छूता ही नहीं है किसी को। सब द्रव्य है, सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। अपनी अपनी सहज गुफा में सभी द्रव्य विश्राम करे। कोई लाइन छोड़ दी क्या मैंने? अपने अपने स्वचतुष्टय में सभी द्रव्य विश्राम करें। अपनी अपनी सहज गुफा में रहते पर से मौन यहाँ, देव तुम्हारे जैसा जग में देव। कहाँ मिलेगी ऐसी बातें? हे वीतरागी जिनेंद्र देव, आपने ये कैसी बातें बतला दी हैं। हर द्रव्य, क्या क्या चीज, ये किसका लिखा हुआ है? वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ? पता नहीं भैया, अभय जी भाई साहब का ही होगा, हैं? अभय जी भाई साहब का ही होगा, उन्हीं का है। पूछ लेंगे अभय जी भाई साहब को फ़ोन करके कि आपने लिखा है क्या? क्या किसी और को पता हो? लेकिन काफ़ी समय पुराना भजन है, उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ लगता है, उन्हीं का है, उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ गया हुआ। देखो भाई क्या कह रहे हैं, बात क्या कह रहे हैं यहाँ पर। सब द्रव्य अपने अपने में रहते हैं, सब द्रव्य अपने अपने में मग्न रहते हैं,
पंचाष्टिकाय की 7वीं गाथा में लिखते हैं ऐसा, अन्नोणम पविसंता दिनता ओघासम अन्न अन्नस मेलंता विनित्यम सगम सहाम न विजहंती। पंचाष्टिकाय ग्रंथ की 7वीं गाथा में ऐसा लिखा है कि सब द्रव्य एक दूसरे में मिले हुए से दिखते हैं, सारे द्रव्य एक दूसरे में मिले हुए से, घुले मिले हुए से दिखाई देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई किसी में मिलता नहीं है। मिल जाए तो निकल नहीं सकता है, और निकल सकता है इसका मतलब मिले नहीं है। सोने में चांदी को मिला दिया और दूसरी धातुओं को मिला दिया, बोले मिला दिया आपने, बोले मिले ही नहीं है। ये क्या बात कर रहे हो, ये देखो अभी ये डाला इसमें और ये कर दिया अलग अलग। ये क्या कर दिया आपने, ये कैसे अलग अलग? अलग थे तो अलग हुए हैं, मिले हुए दिखते थे, मिलते ही नहीं है, मिल सकते ही नहीं है। अरे मिलने का स्वभाव ही नहीं है। दो भिन्न भिन्न वस्तुएं आपस में मिले कैसे, ये मिल ही नहीं सकती है। ये शुद्धता है ही कारक चक्र की प्रक्रिया से पार। सब अपना अपना काम करे, अपने अपने स्वचतुष्टय में विश्राम करे, कोई न किसी का काम करे। ये कारक चक्र की प्रक्रिया से पार की व्याख्या कर रहा हूं मैं। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये पंडित जी पढ़ तो रहे नहीं है, आगे लाइन तो पढ़ी नहीं है इन्होंने, बता तो रहे नहीं है ये, और ये खुद ही खुद की रामायण गाए जा रहे हैं। अरे भाई ये रामायण मेरी नहीं है क्या, रामायण तो रामचंद्र जी की होगी। आप भरत बाहुबली का किस्सा लिखो और फिर कहो कि ये रामायण, बोले रामायण में तो रामचंद्र जी की चर्चा हो। ये आत्म राम की चर्चा है, किसी और की बात नहीं है क्या। ये आत्म राम की बात करते हैं। कैसा है ये आत्म राम? तो एक विशेषण से शुद्ध विशेषण को मैंने थोड़ा सा जोड़ने का प्रयत्न किया क्या निमित्त जी। एक विशेषण से शुद्ध विशेषण कैसे जुड़ेगा? बोले जो एक होगा वो शुद्ध होगा, और जिसमें एक पना नहीं रहा वो शुद्ध नहीं रहा क्या। बोलो दीपक जी बड़वानी से, जो एक होगा ना, बस ये एकत्व पना, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। तीसरी गाथा है, एकत्र निश्चय गदो सर्वत्र सुंदरो लोए। ओहो, एकत्व निश्चय गत समय इस लोक में सर्वत्र सुंदर है, और उसकी सुंदरता में किसी तरह का कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होता क्या है, नहीं कोई विघ्न जब। और उसकी किस दादा की पंक्ति है जरा बीबी की लिखी हुई, कुछ कहाँ की है, और उसकी इसमें है नहीं कोई विघ्न तब। मैं सहजता या किसी रचना में है भी, सब द्रव्य अपने अपने में हैं, मस्त रहते हैं, और उनकी स्वतंत्रता में और उनकी स्वाधीनता में किसी तरह की विघ्न बाधा उत्पन्न करने वाला भी नहीं है। तो फिर मैं क्यों नहीं सहज रहूं? हैं? हाँ, सब में जब अपने परिणमन की शक्ति है और उनके परिणमन में किसी तरह का कोई विघ्न नहीं है, ऐसी ऐसी पंक्तियां है ना कुछ। समय सार का कलश, दादा का पद्यानुवाद है। हाँ सब पुद्गलों रे, तो ये कलश है ना इसका आगे शायद निर्जरा अधिकार का कलश है क्या, बहुत ही सुंदर कलश है, आपको तो याद होगा। कौन सा नंबर है? बोलो साहब, किसको ध्यान है? बोलो साहब, कौन से नंबर का है? ये बहुत सुंदर, मैं उसको हाईलाइट भी करता हूँ उस कलश को, बहुत सुंदर। हाँ, एक पुद्गल का दिया है, शक्तियों की चर्चा की है, पुद्गल की स्वाभाविक शक्तियों की चर्चा भी की है और जीव के स्वाभाविक शक्तियों की चर्चा भी की है। मेरे ख्याल से निर्जराधिकार का कलश होना चाहिए। 2 कलश हैं ऊपर नीचे, नंबर तो ख्याल में नहीं है। 165 नंबर का कलश है, पेज नंबर बताइए। 205 नंबर पेज खोलो भाई, 65 नंबर का कलश है ये, कर्ता कर्म अधिकार का ही है। 265, एक सेकंड, दो का पेज नंबर कितना बताया? 205। ओहो हो,
वाह, कर्ता कर्म अधिकार का ही है। 65 नंबर का कलश है, वाह। और 65 के पहले 64 नंबर का कलश। 64 नंबर के कलश में पुद्गलों का स्वाभाविक परिणमन बतलाया और 65 नंबर के कलश में आत्मा का स्वाभाविक परिणमन बताया। पेज नंबर 203 पर है और पेज नंबर 205 पर है। जरा बोलिए, कलश बड़े बड़े गजब के हैं भाई साहब। सब पुद्गलों में और उनके परिणमन में है नहीं कोई विघ्न, जब क्यों न वस्तु के परिणमन का। कितना सुंदर है, बोलो आप। सब पुद्गलों के अंदर अपनी स्वाभाविक शक्ति है भाई साहब। भाई 65 नंबर कलश। और उनके परिणमन में है न कोई विघ्न, जब क्यों न हो जब सहज ही यह नियम जानो वस्तु के परिणमन का हो। आप 64 नंबर और 65 नंबर, मतलब जो 203 और 205 नंबर पेज पे दिए हैं कलश, इन कलशों को मिला के देखिए। पहली लाइन में भी आधे शब्दों का फर्क है, बस एक शब्द का फर्क है, सिर्फ पुद्गल और आत्मा, बस इन दो शब्दों का फर्क है। पुद्गल की जगह आत्मा है। सब पुद्गलों में, और नीचे लिखा है आत्मा में है, बस आत्मा में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति। जब सब लाइनें ऐसे की ऐसे, एक शब्द के फर्क से आचार्य देव ये कहना चाह रहे हैं, पुद्गल भी अनंत शक्ति संपन्न है। जीव तो अनंत शक्ति संपन्न है ही, ये पुद्गल भी अनंत शक्ति संपन्न है। कौन किसका काम करे भाई साहब, कौन किसका काम करे? जब कोई किसी का काम कर ही नहीं सकता है तो फिर किससे क्या सहयोग की अपेक्षा रखूं? कल रात को चल रही थी हमारी चर्चा, बहुत मार्मिक बातें थी, वैराग्य प्रेरक बातें थी। मार्मिक तो क्या कहें। धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप बहे फिर अचल रहा वे। क्या लिखा? इन लाइनों की व्याख्या थी आचार्य सूर्य सागर जी महाराज ने लिखी है, कोट की है। छेड़ाला की लाइनें हैं दौलत राम जी की, उन्होंने वहाँ कोट की है। धन समाज गज बाज राज, कौन किसका काम करे है? इन्होंने इसका काम कर दिया, इन्होंने इसका ये कर दिया, उन्होंने उसका ये कर दिया, इन्होंने बिगाड़ कर दिया, इन्होंने सुधार कर दिया, इन्होंने डोसे बहुत अच्छे बनाए। अरे कौन डोसे बनाए? रसगुल्ले बहुत अच्छे बनाते हैं आप, क्या आपके हाथ के रसगुल्ले बहुत अच्छे बनते हैं, गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनते हैं। अरे क्या गुलाब जामुन बनते हैं, मक्खन बड़े बहुत अच्छे बनते हैं। कभी घर में मक्खन बड़े बनाने की बात करो तो कोई घर में बनते हैं क्या? क्या क्यों मक्खन बड़े घर में नहीं बनते हैं क्या? ये कैसे बनेंगे? घर में कैसे बनेंगे? ये तो हलवाई बनाते हैं। तो हलवाई क्या इंसान नहीं होते हैं क्या? क्या बालूशाही अलग चीज़ होती है शायद? एक ही है, एक ही के दो नाम है क्या? पर्यायवाची है क्या? अच्छा, बहुत सारे लोग। अभी किसने कहा मेरे से, कोई यहाँ आया था, कोई बाहर का, कोई यहाँ जयपुर अपने प्रवचन सुनने के लिए कोई आया, और उसने कहा कि आप कई बार वो मक्खन बड़ा बोलते हो, आखिर ये होता क्या है? ये फिर किशनगढ़ का तो प्रसिद्ध है, पहाड़िया का। मैंने तो बहुत बरसों पहले खाया है, क्योंकि बाजार का छोड़ दिया तो फिर खाते ही नहीं है। क्या करें? चलो खैर, बात तो यहाँ क्या चल रही है। अरे पुद्गलों के स्वाभाविक की परिणमन शक्ति है ये, पुद्गलों का परिणमन है भाई साहब। एक एक पुद्गल के परिणमन में जब अपनी ही निजी शक्ति है, एक पुद्गल का परमाणु 14 राजू गमन करने की शक्ति रखता है क्या? एक समय में 14 राजू गमन करने की शक्ति, एक समय सेकंड के असंख्यात भाग में, जितेंद्र जी भाई साहब, सेकंड के असंख्यातवें भाग में वो पुद्गल का परमाणु 14 राजू गमन कर जाए।
14 इंच 14 किलोमीटर की बात नहीं कर रहा, 14,000 किलोमीटर की बात नहीं कर रहा, 14 योजनों की बात नहीं कर रहा। असंख्यात योजन होते हैं एक राजू में। 14 राजू में संपूर्ण लोक आ गया, लोक के एक कोने से दूसरे कोने तक गमन कर जाए। कितनी पावर है उसमें, उस पुद्गल में। पुद्गलों की स्वाभाविक शक्ति है। और सुनो, उनकी स्वाभाविक इस शक्ति में परिणमन में किसी तरह का कोई विघ्न करने वाला भी नहीं है। अब बताओ, जब इनके परिणमन करने में किसी तरह का कोई विघ्न भी उत्पन्न होने की स्थिति नहीं है, तो फिर क्यों नहीं हो स्वयं कर्ता स्वयं के परिणमन का? ये वस्तु का सहज नियम है। क्या इतना सहज नियम है ये? जब पुद्गल अपना कार्य करने में पूरी तरह से समर्थ है, तो ये चेतन अपना कार्य करने में पूरी तरह से समर्थ क्यों नहीं है? बोले ये भी पूरी तरह से अपना कार्य करने में समर्थ है। कारक, कारक क्या होते हैं? पार शुद्धता को बता रहे हैं यहाँ, कारकों से पार शुद्धता को बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आत्मा में कारक लागू नहीं होते, वस्तु के स्वभाव में कारक लागू नहीं होते। वस्तु के स्वभाव में, वस्तु के मूल स्वभाव में परिणमन नहीं होता। परिणमन से परे है वस्तु। उत्पाद व्यय से रहित है वस्तु का मूल स्वरूप। उत्पाद व्यय से अप्रभावित है वस्तु का मूल स्वरूप। द्रव्य स्वभाव की बात कर रहे हैं, त्रिकाल स्वभाव की बात कर रहे हैं, वस्तु के मूल अस्तित्व की चर्चा कर रहे हैं। वस्तु के मूल अस्तित्व में परिणमन नहीं है। साहब ऐसा कैसे हो सकता है? वस्तु और परिणमन के बिना हो? हाँ, हमें पता है। पज्य विजदम दव्वम दव्व विजुता है पज्य अणथी दोणम अनन्न भूतम भावम समणा परुवेंती। हम सब जानते हैं, हम सब के लिए सब प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं आपके सामने। उसके बावजूद भी ये सारी बातें जान करके भी हम ये कह रहे हैं कि वस्तु के मूल स्वरूप में अशुद्धता का प्रवेश नहीं होता। अशुद्धता पर्याय में होती है, अशुद्धता वर्तमान अवस्था में होती है, अशुद्धता ऊपर ऊपर हुआ करती है, अशुद्धता ऊपर ऊपर तैरती है। वस्तु के मूल स्वरूप में अशुद्धता नहीं है। थोड़ा गहराई में उतर करके देखो, रत्न मिलेंगे क्या? गहरे पानी बैठ क्या? ऊपर ऊपर लौटने से काम नहीं चलता है। समुद्र किनारे बैठ करके, हमने सुना है समुद्र में बहुत रत्न होते हैं, हमें दिखते ही नहीं है। ऐसे थोड़े ना दिखेंगे क्या? समुद्र के रत्न किसे मिलते हैं? जो गहरे गोते लगाते हैं, तल तक पहुंचते हैं, उन्हें वहाँ के रत्न मिलते हैं। ऐसे ही तुम कहो हमें तो अशुद्धता ही दिख रही है, हमें तो अशुद्धता ही दिख रही है, ये तेरी दृष्टि में खोट है। और क्या कहें, तुझे मोतियाबिंद हो गया है। इसलिए जहाँ सुख स्वभावी आत्मा है वहाँ तो तुझे सुख दिखता नहीं है, और जहाँ पंचेंद्रीय विषय भोगों में सुख का नामो निशान नहीं है, वहाँ तुझे भ्रम से सुख दिखाई देता है। कहाँ दिख रहा है सुख? बाहर बाहर में दिखाई दे रहा है। निगाह में फर्क है, और क्या कहें, देखने में गड़बड़ हो रही है। चश्मा लगा करके कहता है कि नहीं अब तो मुझे क्लियर दिख रहा है। क्या क्लियर दिख रहा है? चश्मे से क्लियर दिखता है क्या? ज्ञान नेत्र चाहिए, वेद ज्ञान की दृष्टि चाहिए इसे देखने के लिए। वेद ज्ञान की दृष्टि से बातें सूक्ष्मता से दिखाई देती है। चलिए वाक्य एक बार पढ़ते हैं और कारक चक्र की प्रक्रिया को थोड़ा सा और खोलने का प्रयत्न करते हैं। शुद्धता को बता रहे हैं। ओह, गजब की शुद्धता है भैया। किसकी? अपनी शुद्धता की बात कर रहे हैं। समस्त कारकों के समूह, समस्त कारकों के समूह की प्रक्रिया। एक शब्द में कहो इस वाक्य को, इतने सेंटेंस को। समस्त कारकों के समूह की प्रक्रिया। इट मीन्स कोई कार्य हुआ है, कोई काम हुआ है। और एक बात समझ लीजिए, जब भी कोई कार्य संपन्न होता है तो उस कार्य के संपन्न होते समय नियम से 6 कारक होते ही होते हैं। होगा ही नहीं काम, इन 6 कारकों के बिना काम होगा ही नहीं। कि नहीं सब काम तो हुआ है लेकिन इसका कर्ता कोई नहीं है। बोले इट इज इम्पॉसिबल। क्या काम हो और करने वाला कोई नहीं हो? असंभव है ये बात। काम होता है तो करने वाला होता ही होता है। क्या बोलो? काम होगा तो करने वाला जरूर होगा, और करने वाला कोई ये दम्भ भर रहा है कि मैंने किया, तो कोई ना कोई काम किया होगा, कुछ हुआ होगा, घटना घटी होगी। और जब कभी कोई कार्य ऐसा हुआ होगा तो किसी के द्वारा हुआ होगा। क्या
कर्ता कर्म करण, किसी के लिए वो काम हुआ होगा क्या, और किसी में से हुआ होगा और किसी के आधार से हुआ होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कार्य संपन्न हो और वो कार्य का कर्ता कर्म करण कुछ भी नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, एक बात है, थोड़ी मार्मिक बात कहता हूँ, कुछ अलग हट के बात कहता हूँ। प्रवचन सार ग्रंथाधिराज की कोई गाथा याद आती है क्या? नहीं याद आती है? याद रखा करो भाई। गाथा नंबर 16 है, नंबर गाथा, प्रवचन सार की 16वीं गाथा, स्वयंभू वाली गाथा के नाम से प्रसिद्ध है। महेंद्र जी वैसर स्वयंभू वाली गाथा के नाम से प्रसिद्ध है प्रवचन सार की 16वीं गाथा। और पता है उसकी टीका में इन्हीं अमृत चंद्राचार्य देव ने कारकों की चर्चा की है, और उसमें अभिन्न षट कारकों की चर्चा की है। क्या तैसो लद्द सहाऊ, क्या भाई आशीष शास्त्री जी, बहुत बढ़िया। मैंने ये जो बात कही है उसमें अभिन्न षट कारकों की चर्चा की है, और अभिन्न षट कारकों की चर्चा में बोले ये लिखा है कि बोले कर्ता भी खुद ही, कर्म भी खुद ही, करण भी खुद ही, संप्रदान अपादान अधिकरण, बोले वस्तु में ही है, ये द्वैतपना नहीं है। द्वैतपना खड़ा होते ही व्यवहार लागू हो जाता है, यहाँ तो अद्वैत बात है। जैसे दादा ने कीर्तन में लिखा ना, मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं ही मेरा कर्ता धर्ता। मेरा कर्ता धर्ता मैं हूँ क्या? मेरे सुख दुख का कर्ता धर्ता मैं हूँ, मेरी परिस्थितियों का कर्ता धर्ता मैं हूँ। परिस्थिति कौन सी? अंदर की, जिसे माने स्थिति कहते हैं। परिस्थिति माने शरीर वरीर नहीं, परिस्थिति माने संयोग वियोग नहीं, मैं ही मेरा कर्ता धर्ता। स्वयंभू वाली गाथा, षट कारकों के बारीक स्वरूप को समझने के लिए, सूक्ष्म स्वरूप को समझने के लिए आपको उस प्रवचन सार की 16वीं गाथा का अभ्यास करना चाहिए, उसे गहराई से देखना चाहिए। क्या वो बारीकी से आप यदि उस गाथा को देखेंगे, और जो षट कारकों वाले पाठ की चर्चा, कल मैंने जिन प्रवचनों की चर्चा की थी, 5-7 प्रवचन होंगे उस षट कारक विषय पर, मेरे अलग से प्लेलिस्ट में फोल्डर भी है, तो बोले उसमें इसी गाथा को आधार बना करके चर्चा की गई है पूरी। क्या जो भी चर्चा की है ना, वो पूरी चर्चा इसी गाथा को आधार बना करके की है। तैसो लद्द सहाओ, इसी गाथा के आधार पर। चलिए बात क्या कह रहे हैं यहाँ, समस्त कारकों के समूह की प्रक्रिया, इट मीन्स वर्क, इट मीन्स काम हुआ है कोई ना कोई। बोले काम हुआ है कोई ना कोई, कारक चक्र की प्रक्रिया, लेकिन कह रहे हैं उससे पार, इसका मतलब कोई काम नहीं हुआ। जब घटना घटी ही नहीं तो विकल्प काई के हैं क्या? मैं बहुत डर गया भाई साहब, रात को तो घर में चोर आ गए, सामान चुरा करके ले गए, बहुत तकलीफ हुई। मैं तो इतना बिल्कुल क्या बताऊं, इतना रोया मैं, क्या मुझे बांध करके चले गए। क्या बोले ये जो तुम घटना सारी बता रहे हो, इसकी पुलिस में रिपोर्ट करवाई कि नहीं करवाई? चलो थाने चलें, रिपोर्ट करवाएं। कि नहीं, ये सब तो सपनों में हुआ था। क्या तो जब ये सारी घटना सपनों में घटित हुई थी, तो फिर अब ये सारा खत्म ही हो गई, तो बात ही नहीं रही फिर तो कुछ भी। अब क्या कहें हैं? तो ये जितनी घटना की बात कर रहे हो, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, बोले वस्तु में तो कुछ हुआ ही नहीं है, सब ऊपर ऊपर होता हुआ सा दिखाई देता है। अंदर में जब किसी तरह की कोई विकृति आई ही नहीं है, मैं स्वभाव से परिपूर्ण तत्व बैठा हुआ हूँ। अरे मुझ में कारक लागू नहीं होते, वस्तु स्वरूप में कर्ता कर्म करण नहीं होते, संप्रदान अपादान अधिकरण नहीं होते। जब वस्तु का मूल स्वरूप इन षट कारकों से अत्यंत भिन्न और न्यारा निराला है, तो कारक चक्र की प्रक्रिया से पार किसी बात को देखने की बात कर रहे हैं। बोले किसे देखें? बोले निर्मल अनुभूति, कारक चक्र की प्रक्रिया से पार निर्मल अनुभूति मात्रत्वात्, निर्मल अनुभूति मात्रत्वात्, निर्मल अनुभूति मात्र पने से, अनुभूति मात्र पने से मैं शुद्ध हूं। क्या भाई साहब क्या कह रहे हैं ये? अनुभूति मात्र पने से, अनुभूति मात्र पने से शुद्ध हूं, इसका मतलब वो शुद्धता अनुभूति का विषय है।
शुद्धता अनुभूति का विषय है, लेकिन यहाँ अनुभूति के विषय स्वरूप, अनुभूति के विषय वाली शुद्धता की तो बात है, अनुभूति की बात नहीं है। अनुभूति में सदा काल आ सके ऐसी शुद्धता त्रिकाल है, और अनुभव में आने वाली शुद्धता ये वर्तमान पर्याय वाली शुद्धता है। क्या पीसी चावड़ा साहब, क्या ये जो अनुभूति वाली शुद्धता है ये प्रकट होने वाली शुद्धता है, और अनुभूति का जो विषय है वो भगवान आत्मा। ऐसी शुद्धता का आप अनुभव करो, वो त्रिकाल एक रूप रहने वाला अपना ज्ञायक भगवान आत्मा, बोले वो जो शुद्ध है, बोले वो शुद्धता तो कायम है, वो शुद्धता तो अनादि अनंत है, वो शुद्धता तो आपके अंदर बैठी हुई है। उस शुद्धता के अंदर देखिए, पर्याय में प्रकट होने वाली जो शुद्धता है, अवनीश भाई, पर्याय में प्रकट होने वाली शुद्धता ये पर्याय की शुद्धता है। यहाँ पर्याय की शुद्धता की बात नहीं है, यहाँ तो स्वभाव की शुद्धता की बात कर रहे हैं। ख्याल में आ रही है बात? यहाँ इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, गोल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो पारस की बात कर रहे हैं। फर्क समझ में आया क्या? एक गोल्ड है, जिस पर्याय में अनुभूति प्रकट हुई है वो पर्याय गोल्ड है, और वो जिसके आश्रय से प्रकट हुई है वो पारस है। क्या? वो परम पवित्र है। तो यहाँ पवित्रता की चर्चा नहीं चल रही है, यहाँ तो परम पवित्रता की चर्चा चल रही है। यहाँ शुद्धता की चर्चा नहीं चल रही है, यहाँ तो परम शुद्धता की चर्चा चल रही है। यहाँ तो कुछ अलग हटके अद्भुत बातें कहना चाह रहे हैं। मैं कैसा शुद्ध हूँ? बोले अपने एकत्व का चिंतन करो तो मैं परम शुद्ध हूँ। यदि आप अपने एकत्व का चिंतन करेंगे तो फिर आपको परम शुद्धता भी स्पष्ट ख्याल में आएगी। यदि उस परम शुद्धता को देखना हो तो आपको उपयोग को एकाग्र करके अपने अंतर में देखना पड़ेगा। अंतर में यदि आप देखेंगे तो आपको वो परम शुद्धता स्पष्ट ख्याल में आएगी। हम सब ऐसी परम शुद्धता को अपने स्वभाव के अवलंबन से शीघ्रातिशीघ्र प्रकट करते हुए साधे अनंत काल के लिए सिद्धालय में विराजमान होकर अनंत सुख का उपभोग करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, स्वयं पूर्ण पर की मुझ में कुछ गंध